देखिए, हमने कल के दिन एक जो सिंगल नंबर लिखा होता है, उस सिंगल नंबर में हमने ये चेक करना सीखा कि कौन कौन नंबर क्या हैं, बड़े हैं कौन छोटे हैं। तो उसके निकालने का तरीका रहा कि सर इनमें जो संख्या है वर्ग कर दीजिए। अगर दो संख्याएं लिखी हुई हों, दो पद लिखे हुए हों या तीन पद लिखे हों, तो आप स्क्वायर करिए। क्या करिए? स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमें पता चलेगा कि जो दिया हुआ नंबर है, कोई सीरीज एग्जाम में क्वेश्चंस में दे देती है। जैसे मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन समझिएगा। मैंने कल के दिन क्वेश्चन दिया था 2√2, 3√5 और 3√9 या 4√9। इनमें से कह रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है कि इन दोनों में चेक करना है कि कौन हमारा बड़ा है कौन क्या है छोटा है। कि ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमें ये देखना होता है कि इसका वर्ग निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? वर्ग। स्क्वायर करके आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूर्ण वर्ग है कि नहीं, ठीक है। अब एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। अगर संख्या इस तरीके में आ जाए, √2 प्लस √5 1 और √6 प्लस 1 में कौन बड़ी है कौन छोटी है? इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? अगर ये चेक करने के लिए आ जाता है तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक तरीका बता रहा हूँ और फिर इसके बाद स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे पता है कि भाई अगर स्क्वायर रूट की संख्या कोई भी आपके सामने दी हुई है और स्क्वायर रूट के नंबर को क्या करना है, हटाना है, तो आप सबसे पहले करेंगे कि भैया इनका वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वर्ग। तो मैं पहला काम मेरा ये रहेगा कि इसका स्क्वायर करो। पहला काम मेरा यही रहेगा कि इसका क्या करो? स्क्वायर। तो स्क्वायर करते ही आपने देखा कि जो √2 √5 का स्क्वायर है तो 2 + 5 बना, a² + b² अब प्लस 2ab 2 × √15 सॉरी 10 5 दूनी 10। सेम आप प्रोसेस इसमें करिए। √6 का वर्ग 6, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 रूट कितना आ जाएगा? 6। आप एक चीज देखेंगे कि ये 5 2 कितना हो रहा है? 6 1 कितना हो रहा है? 7। यानी इतना पोर्शन तो इसका क्या है? सेम है। यानी अधिक या कम की जो कंपैरिजन है केवल हम किस पर डिपेंड है? तो जो संख्या बड़ा उसका स्क्वायर रूट बड़ा। अब जैसे स्क्वायर रूट 6 में स्क्वायर रूट ऑफ 10 में कौन बड़ा? स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो जब आप किसी एक फिक्स नंबर में आप एक में छोटा जोड़ दीजिए एक में बड़ा जोड़ दीजिए, तो बड़ा कौन होगा? जिसमें बड़ा नंबर जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों क्या है? सेम है। तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि अगर इधर का योग आपका क्या हो? बड़ा हो या सेम हो, यहाँ पर योग क्या है इनका? सेम है। तो जो प्रोडक्ट बड़ा होगा, जिनका गुणन बड़ा होगा, वही संख्या क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। तो हर बार हम स्क्वायर तो करते नहीं रहेंगे। तो जब स्क्वायर नहीं करते रहेंगे, भाई ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, 7 प्लस बड़ी संख्या 7 प्लस छोटी संख्या, तो हमेशा क्या है कि बड़ी ये रहेगी छोटी ये होगी। आपने कहा सर बड़ी ये छोटी ये हो जाएगी। बट एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन क्वेश्चनों को ऐसे लगाऊं। तो ध्यान से सुनना। पहला इसका तरीका है, जब योग क्या हो? सेम हो। क्या हो? योगफल आपका सेम हो, तब उस कंडीशन पे क्या करते हैं? तो उस कंडीशन पर जिसका प्रोडक्ट
बड़ा होता है उसका योग मतलब जिसका प्रोडक्ट बड़ा होता है, यानी प्रोडक्ट का मतलब गुणा, वह संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। वो भी किस वाली कंडीशन पर? जब केवल क्या लिखा हो? प्लस लिखा हो। माइनस वाले पर थोड़ा सा केस क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। तो ये बात समझ में आएगी। योग सेम है। आपने कहा सर 5 2 7 स्क्वायर, एक का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक ही होता है। 5 2 7 6 1 7, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा, 5 2 9 10, 6 1 6, 10 बड़ा है, यानी ये बड़ी संख्या और ये क्या? छोटी संख्या। क्या ये बात समझ में आ गई? दो संख्याएं आपके सामने दे रखी हैं, उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ जी, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आपने जो अभी पढ़ा इसका और भी शानदार एक तरीका बता रहा हूँ। आपने कहा सर 21 23 कितना होता है? 44। 41 3 कितना होता है? तो आप कहोगे इसका जो सम है वो क्या है? सेम है। अब जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा, तो अब आप कहो अगर दो संख्याओं का योगफल सेम है, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ वो समझिएगा, तो प्रोडक्ट उन्हीं दो संख्याओं का बड़ा होगा जिनके बीच गैप कम होगा। अब भाई 23 गुणे 21 करते रहोगे तो फिर शॉर्टकट करने का मतलब क्या रहा? तो भाई इसका शॉर्टकट और भी ऐसा तरीका है कि सर ऐसा करिए, इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। इनका डिफरेंस कितने का है? 38 का। डिफरेंस जिसका कम, प्रोडक्ट उसका ज़्यादा। डिफरेंस जिसका कम, प्रोडक्ट उसका ज़्यादा। मतलब आप जैसे 12 के लिए ले लो, ध्यान सुनना। तो आप कहोगे सर 1 + 11 भी 12 होता है, 2 + 10 भी 12 होता है, 3 + 9 भी 12 होता है, 5 + 7 भी 12 होता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर और क्या? 6 6 12 भी होता है। इतने मतलब सबका योगफल 12 होता है। तो प्रोडक्ट किसका बड़ा होगा? जिसके बीच गैप कम होगा। कह दो देखना, गैप 1 का है, कितने का है? 10 का है, तो 11 करने 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा? गैप कितने का है? 8 का है, 10 दुनाई कितना आ रहा है? 20। गैप कितने का है? 6 का, तो 9 तिया 27। गैप कितने का? 2 का, 7 पना 35। गैप कितने का? 1 का, 6 6। योगफल करने पर भले ही सेम आ रहा है, प्रोडक्ट उसी का बड़ा आ रहा है जिसका गैप क्या है? कम है। तो हमने एक लॉजिक और समझ लिया कि सर अगर दो संख्याओं का योगफल अगर सेम है तो प्रोडक्ट उसी का बड़ा होगा, प्रोडक्ट उसी का बड़ा होगा जिसमें गैप क्या होगा? कम होगा। तो आप इसमें से कुछ ज़्यादा मत सोचिए, गुणा मत करिए, पहले देखिए इनका सम सेम है जी, सेम है, तो गैप कितना है? गैप इसमें कम है, यही वाली बड़ी होगी, वो वाली क्या हो जाएगी? छोटी। खत्म। चीज़ें समझ में आ गई? अच्छा, नोट करिए फिर आगे चलते। देखिए भाई यहाँ पर लिखा हुआ है √18 10। आपने कहा सर योगफल में तो इसमें सेम नहीं है, तो इसका गुणा करेंगे। 18 धाम 180, 6 पंच 30, 5 3 15, 180 ये भी आया। अब ऐसे कंडीशन पर अब दूसरा केस, पहला केस था जब आपका सम सेम था, दूसरा केस प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम रहने वाला। जब प्रोडक्ट सेम हो तब क्या? जिसका अगर प्रोडक्ट सेम है तो जिसका योगफल बड़ा होगा, बड़ा होगा, वह क्या है? बड़ी संख्या होगी।
बाकी विलोमता इसके जस्ट विलोम कर दो कि जिसका योगफल क्या होगा, छोटा होगा, वह छोटी संख्या होगी। बात समझ में आ गई? तो आप देखो 18 और 10 कितना होता है, 28, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, और 6 5 11 41, तो इसमें से योगफल किसका बड़ा है, इस वाले का, इसलिए संख्या कौन सी बड़ी होगी। चीजें समझ में आ गई? हाँ जी, नोट करिए फिर आगे चलिए। देखिए आप फार्मूला जानते हैं, बेसिक फार्मूला क्या होता है, फार्मूले पे हम लोग बात करते हैं। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी आपको पता है कि अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू दे रखी है तो उसका आपको वर्ग करना ही पड़ेगा, श्योर है, ठीक। तो आप करोगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर इनका योगफल सेम है, भाई स्क्वायर करते ही स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगर ये आपका सेम है तो आप किस पर डिपेंड हो जाओगे, प्रोडक्ट पर डिपेंड हो जाओगे। तो डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे डिपेंड हो जाओगे पूरी तरह से आप। दूसरी बात, आपका यही फार्मूला ए स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में अगर इसका प्रोडक्ट सेम है, भाई दो तो कॉमन होता ही होता है ना, दो तो भाई जुड़ा ही जुड़ा है। तो अगर ये आपका प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो आप किस पर डिपेंड हो जाओगे, योगफल पर डिपेंड हो जाओगे। मतलब मेरे कहने का मतलब, इसमें डिपेंड होने का मतलब ए इंटू बी में प्लस लिखा है, ए इंटू बी बड़ा तो संख्या बड़ी, ए इंटू बी छोटा संख्या छोटी। प्रोडक्ट सेम है, डिपेंड इस पर होगे। भाई दो संख्या लोगे ना, दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, ये तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला है लिख दिया। तो जब ये दोनों संख्याओं का ये सेम होगा तो आप डिपेंड किस पर हो जाओगे, इस पर हो जाओगे। तो यानी अगर उनका योगफल अगर क्या है, बड़ा है तो संख्या बड़ी होगी, और योगफल छोटा है तो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं यहां से, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, भाई जरूरी थोड़ी है कि प्लस आई वाला क्वेश्चन दिया हो, माइनस भी लिखा हो सकता है, बोलो। तो अच्छा एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका एक बेसिक फार्मूला होता है। और ये अगर आपका सेम है तो डिपेंड किस पर होगे, ए इंटू बी पर। अगर ये बड़ा होगा तो संख्या छोटी होगी, क्योंकि अब घटा रहे हो, क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। क्योंकि आप सेम नंबर में से कोई भी बड़ा नंबर अगर माइनस करते हो और सेम नंबर में से कोई छोटा नंबर माइनस करते हो तो बड़ी संख्या कौन आती है, छोटा नंबर माइनस करने पर। फॉर एग्जाम्पल आप सेम नंबर ले लिए, जैसे 18, क्या ले लिया, 18 ले लिया। दो जगह मैंने 18 18 दोनों संख्याओं में ले लिया, इनका यानी योगफल क्या है, सेम है, 18 18 आ रहा है। और इनके प्रोडक्ट से मैंने एक में 5, एक में 15 माइनस कर दिया, एक में 10 माइनस कर दिया। तो जिसमें ज़्यादा माइनस किया तो उसमें आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा, और जिसमें कम माइनस करूंगा आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो डिपेंड अगर ये a इंटू बी पर करेगा, यानी अगर a इंटू बी बड़ा होगा तो वह संख्या क्या होगी, छोटी होगी। a इंटू बी आपका क्या होगा, अगर छोटा होगा तो जस्ट अपोजिट। भाई जब इंटू पर डिपेंड करते हैं तो जिसका गैप कम वो संख्या बड़ी, संख्या बड़ी, गैप कम, संख्या बड़ी, नंबर छोटा। चीजों को कोरिलेट करिएगा। आप गैप निकालते हो, प्रोडक्ट के लिए क्या निकालते हो, गैप, तो ये इस पर डिपेंड करेगा,
देखो चीज़ों को अगर एक एक करके समझोगे ना तो क्लियर हो जाएंगे। तो डिपेंड ये इस पर करेगा पूरा का पूरा, और अगर ये सेम हो गया तो डिपेंड किस पर करेगा कि अगर बड़े नंबर से घटा रहे हो कि छोटे नंबर से, ये तो बताओ पहले। अगर बड़े नंबर से सेम नंबर घटाओगे तो बड़ा आएगा, और छोटे नंबर से सेम नंबर घटाओगे तो छोटा आएगा। बात समझ रहे हो? जैसे 5 5 ये सेम हो गया, 10 से घटा रहे हो 12 से घटा रहे हो, बड़े से घटाओगे तो 7 आएगा, छोटे से घटाओगे तो 5 आएगा। तो फिर डिपेंड इस पर करेगा पूरा का पूरा डाटा हमारा। बात क्लियर है? चीजें कुछ कुछ समझ में आ गई? तो अगर आप इसको दिमाग में रखो कि गैप पर डिपेंड करता है, अगर ये तो जिसका गैप कम उसका प्रोडक्ट बड़ा, प्रोडक्ट बड़ा तो माइनस की कंडीशन पर वह नंबर क्या हो जाएगा? छोटा। गैप ज्यादा, प्रोडक्ट क्या है? छोटा। प्रोडक्ट छोटा, नंबर बड़ा निकल कर आएगा। दोनों को अगर कोरिलेट करके पढ़ोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। तो मैंने जो चीज बोली अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप क्या करिएगा? लिखिएगा, ठीक रहेगा। आपको नोट करना। परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? तो तेज बोला करो, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन में हम लोग करते क्या हैं कि सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, संख्या में अंश और हर होता है, हर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं होती। क्या नहीं होती? हर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं होती। और उस रूट की वैल्यू को हटाने के लिए तो हम अंश तथा हर में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। उस गुणा करने की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है? रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण कहलाती। फॉर एग्जाम्पल पहले सिंगल सिंगल डाटा समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू चीजें क्या होंगी? ज्यादा समझ में आएंगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात है, फिर बड़ी बात करते हैं हम लोग। √2 का अगर आप मल्टीप्लाई बाई √2 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा? √2 का मल्टीप्लाई बाई √2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा जी। अभी करनी तथा घातांक पढ़ा करके निकल रहा हूं, अगर अभी भी ये चीज नहीं आ रही तो फिर सोचनी बात है। √4 का मल्टीप्लाई बाई √4 से करोगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। √a का मल्टीप्लाई बाई √a से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? a ही आएगा। ठीक है। तो आपने कहा सर कि जो ये क्वेश्चन a स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू a समथिंग कुछ आ रहा है, तो ये ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीजन समझिए। इस रूट का मतलब है a की पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब यही तो होता है कि 1/2 घात में क्या हो जाना? 1/2 क्यूब रूट का मतलब 1/3, nth रूट का मतलब 1/n। ठीक। तो आपने कहा सर मल्टीप्लाई बाई a की पावर 1/2, तो मैंने एक चीज आपको लिखाया था फार्मूला, a की पावर m गुणे a की पावर n। बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी प्रोडक्ट में जब होते हैं। तो आप देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा a की पावर आधा आधा 1/2 प्लस 1/2, यही तो होगा। और आधा आधा होता कितना है? 1। तो आप कहोगे सर a की पावर 1 का मतलब a, इसलिए हम जनरली कह देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? a होता है। तो किसी भी नंबर का स्वयं के नंबर के साथ रूट में है, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही नंबर आता है। या आपने कहा सर इसको ऐसे भी बता दीजिए, क्यों इतना घुमा रहे हैं? √4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? √4 का स्क्वायर। ठीक।
रूट 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 2 बार लिखा है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। और जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया तो आप कह सकते हो कि सर अगर रूट को रूट से हटाना है तो पहली बात, अगर 1/√2 लिखा हुआ है, √2 को रिमूव करना है तो आप कहोगे क्या कि सर √2 को केवल हटाने के लिए √2 का ही ऊपर नीचे गुणा करिए तभी हटेगा। अगर दोनों इक्वेशन होता ये बराबर समथिंग कुछ लिखा होता तो दोनों पक्ष का वर्ग कर देते। जब दोनों साइड नहीं लिखा तो हर से रूट हटाने के लिए जो प्रोसेस हमें करना पड़ता है वही आपका रेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आपने कहा √2 ऊपर बचा, नीचे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, फिर ये तो रहा सिंपल। दूसरी बात 1/√2 + 3 लिखा हुआ है, ठीक है, या आप कह दो √3 + 2 लिखा हुआ है, टू प्लस √3। अब इसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है फॉर एग्जाम्पल। तो इसको हटाने का एक ही चारा कि a - b एक ब्रैकेट में a + b, a + b a - b दोनों गुणा करोगे आप कहोगे सर a² - b² आएगा, a² - b² आएगा। तो जब a² - b² आ गया मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे कि सर स्क्वायर लगाते ही रूट क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो मुझे a² - b² नीचे बनाना है। तो अगर यहां पर प्लस है तो यार नीचे माइनस होना चाहिए। तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b बन गया। अगर मैं नीचे गुणा करता हूं तो ऊपर भी करता हूं तो जो संख्या होती है उसके मान में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आप √2 - √3 कर दीजिए, मतलब 2 - √3। आप देखेंगे कि ऊपर 2 - √3 आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे बचेगा आपका a + b a - b, a² - b²। आप अगर देखेंगे पटाख से 2 - √3 डिवाइडेड बाई 4 - 3, आंसर क्या आ जाएगा 2 - √3। दिस इज योर आंसर, क्योंकि 4 में से 3 गए कितना बचता है, 1 बचता है। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ जी, नोट करिए।